बच्चों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे टेक पढ़ लो चैनल पे। आज हम देखेंगे कि स्प्रेडशीट में कैसे काम करा जाता है। तो सबसे पहले इस पे काम करने के लिए आपके मोबाइल में कोई भी सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसमें आप स्प्रेडशीट कर पाएँ। फिलहाल हम फ्री वाले सॉफ्टवेयर की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप जाएंगे प्ले स्टोर पे। यहाँ पे आपको सर्च करना है WPS ऑफिस। ये कोई प्रमोशन नहीं है इस सॉफ्टवेयर का, बस हम इसको एज ए एग्जाम्पल की तरह इसको यूज़ कर रहे हैं। आप और भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए आपको इस तरीके का ये आइकन दिखेगा WPS, ये वाला आपको यूज़ करना है। मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो मेरे में इसलिए दिखा रहा है। आपके में नहीं होगा तो आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। फिर उसके बाद आप इसको ओपन करेंगे। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये पेमेंट के लिए पूछेगा। आपको पेमेंट वगैरह कुछ नहीं करना है। इस क्रॉस बटन पे क्लिक करेंगे और आपको ये क्रिएट वाला ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा। ये क्रिएट वाला आपको जो ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ये तीन ऑप्शन दिखेंगे, डॉक्यूमेंट, PPT, एक्सेल। हमको एक्सेल पे काम करना है तो हम एक्सेल पे क्लिक करेंगे। एक्सेल पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा एक इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको ब्लैंक वाला जो डॉक्यूमेंट है, ये जो प्लस का निशान आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आपको एक इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। इसको हम स्प्रेडशीट का इंटरफेस बोलते हैं। स्प्रेडशीट ओपन होने के बाद अब हम इस पे काम करना स्टार्ट करेंगे। इसके इंटरफेस को थोड़ा देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपको शीट दिख रहा है, शीट 1, शीट 2, शीट 3, है ना। ये बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स होती है इसमें। यहाँ पे ये जो ABC आपको जो दिख रहे हैं, ये ABC जो आपको दिख रहे हैं कॉलम नेम होते हैं। और ये लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको 1 2 3 दिखते हैं इसको हम रो बोलते हैं। ठीक है, तो ये रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है। आप कहीं पे भी जब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे क्लिक करा तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये जो B है और ये 3 है, ये सिलेक्ट है। ये जो बॉक्स है, डब्बा, इसको हम सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं सेल। ठीक है, ये रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है। चलिए अब हम इसमें कुछ डेटा को एंटर करते हैं। डेटा एंटर करने के लिए जहां पे भी आपको ये आप क्लिक करेंगे वहां से लिखना ये स्टार्ट करेगा। हमने यहाँ पे क्लिक करा, एडिट बटन पे यहाँ पे जाएंगे हम। यहाँ पे आपका आ जाएगा, हमने लिखा सीरियल नंबर। अगले कॉलम की हम हेडिंग डालना चाहते हैं, हमने लिखा यहाँ पे नेम। नेक्स्ट कॉलम पे क्लिक करा, फिर हमने लिखा इंग्लिश। फिर हमने क्लिक करा, फिर हमने लिखा हिंदी। फिर हमने क्लिक करा, फिर हमने लिखा मैथ। हम बेसिकली क्या करने जा रहे हैं, हम कुछ स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड डालेंगे और उनका एडिशन और परसेंटेज निकालने जा रहे हैं। सीरियल नंबर में 1 लिखा है, हम 2 लिखा हमने, फिर हमने लिखा 3, फिर हमने लिखा 4। स्टूडेंट का नाम हम कुछ भी लिख देते हैं, हमने लिख दिया राम। फिर हमने लिखा श्याम, फिर हमने लिख दिया मोहन, फिर हमने लिख दिया सीता। ठीक है, इसी तरीके से आप रैंडमली कुछ भी नाम लिख देंगे। सब्जेक्ट के मार्क्स हम 100 में से दे रहे हैं, हम रैंडमली कुछ मार्क्स दे देते हैं। इसी तरीके से हिंदी और मैथ में भी मार्क्स दे देते हैं हम। आप किसी भी कॉलम को बड़ा या छोटा उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐसे ड्रैग करेंगे तो कॉलम छोटा बड़ा हो जाएगा। हमको कॉलम की हेडिंग को बोल्ड करना है या कुछ अलग अलग फॉर्मेटिंग करनी है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे कॉलम की हेडिंग को, और हम यहाँ पे नीचे जो लिखा है B आपको दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, हमको उसका कलर चेंज करना है, कलर भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हमने ग्रीन कर दिया। इस तरीके से यहाँ पे आप चेंजेस भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक नया कॉलम बना रहे हैं। यहाँ पे हम लिखना चाह रहे हैं, इसकी कॉलम की हेडिंग हम लिखते हैं, हम लिख रहे हैं यहाँ पे टोटल। हम टोटल एक कॉलम बना रहे हैं। अब यहाँ पे हमको टोटल करना है।
ठीक है। टोटल करना है तो टोटल यहाँ पे जब भी हम स्प्रेडशीट में कुछ भी फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले वो स्टार्ट होता है इक्वल टू सिंबल के साथ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वल टू, हमने इक्वल टू लिख दिया। अब टोटल के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम, हम लिखेंगे SUM। आप देखेंगे यहाँ पे ये आपको दिख रहा है कि आपने सम लिखा है, ये जो आपको एफएक्स सबसे नीचे ये सम दिख रहा है, आप इस पे क्लिक कर देंगे, ये इसका सिंटैक्स होता है। ये बता रहा है कि सम कैसे होगा, नंबर 1 कोमा नंबर 2। अब बताओ इसको किन किन डिजिट में सम करना है। तो सम हमने लिखा है, अब हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा, हमको बेसिकली सेल का एड्रेस सिलेक्ट करना पड़ता है। तो जैसे पहला हमारा कौन सा है, इंग्लिश है, 78 मार्क्स के इसमें दिखा रहा है C2 पे, मैं उस पर क्लिक करूंगा तो C2 देखिए अपने आप आ गया। C2 पे लाकर यहाँ पे हमने कॉलन लिखूंगा और लास्ट वाले सेल का सिलेक्ट लिख दूंगा। ठीक है, A2 आ गया। ये आने के बाद यहाँ पे जो एंटर बटन है, मैं ये बटन प्रेस कर दूंगा तो यहाँ पे आप देखिए 232 आ गया है। 232 इसका टोटल हो गया है। ठीक, यहाँ पे भी मैं ऐसे लिख देता हूँ इक्वल टू सम लिखा, ये सिलेक्ट करा, सेल का एड्रेस, फिर कॉलन लगाया, ये रेंज के लिए होता है कहाँ से कहाँ तक, फिर यहाँ पे करा, फिर यहाँ पे लिखने के बाद ओके कर दिया। ये होने के बाद इसी तरीके से हम सब में ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, लगा देंगे। ठीक है, और सबका हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब हम बात करते हैं परसेंटेज। यहाँ पे हम लिखते हैं, इस पे क्लिक करेंगे, एडिट ऑप्शन आएगा, एडिट पे लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे परसेंटेज, फिर नेक्स्ट वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अब हमको परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज कैसे निकलती है, जैसे हम सबको पता है, यहाँ पे हमारे पास कितने सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट। तो 3 सब्जेक्ट का टोटल जो है हम उस टोटल को यूज करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 3 से, तो हमारा परसेंटेज निकलेगा। उसके लिए अगेन कुछ भी फॉर्मूला हमको यहाँ इस्तेमाल करना होता है तो सबसे पहले मैंने आपको बताया यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, इक्वल टू का सिंबल। हमने लिखा इक्वल टू, उसके बाद हम ये टोटल वाले को सिलेक्ट करेंगे। इक्वल टू के बाद यहाँ पे हमने जो टोटल वाला F वाला है, F को सिलेक्ट करा, यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय 3 और ये टिक वाला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक कर देंगे तो हमारा परसेंटेज आ जाएगा। इसी तरीके से हम सब में कर देंगे। एडिट करा, हमने लिखा इक्वल टू, हमने इसको सिलेक्ट करा वैल्यू को, और यहाँ पे जहाँ फॉर्मूला बार है इसको फॉर्मूला बार बोलते हैं, यहाँ पे हम डिवाइड का सिंबल यूज करेंगे और करेंगे 3, और ये टिक के निशान पे इस पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे इसी ग्रीन वाला जो टिक है इस पे कर देंगे ओके, तो इस तरीके से आ जाएगा। इसी तरीके से आप सारे कर। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, अब ये हमारे फाइल बन गई, इसको अब हम फाइल को सेव करेंगे। अब हमारी हेडिंग ऊपर की सारी एक जैसे नहीं है, कुछ ग्रीन में है कुछ उसमें, उसको हम सबको नीचे से ये चेंज कर देंगे। ठीक है, आप नीचे को रो चेंज करनी है, आप इनको भी चेंज कर सकते हैं। सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आप आगे तक जाएंगे जहां तक लास्ट हमारा सेल है, यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, देखिए सिलेक्ट हो गया, हाईलाइट हो गया। यहाँ पे आप हाईलाइटर में जाके इनमें कोई सा भी कलर चेंज कर देंगे। इस तरीके से ऐसे ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें बहुत सारी फॉर्मेटिंग्स हैं, आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे, आपको देखिए साइज बड़ा करना है, ये जैसे देखिए मैं इसका मोहन का मैंने यहाँ पे साइज पे क्लिक करा, 14 करा, देखिए इसका साइज बड़ा हो गया, ओके पे कर दूंगा, इसका साइज ये बढ़ जाएगा। इसी तरीके से मेरे को किसी को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, इसी मोहन नाम को मैं आई पे करूंगा, देखिए इटैलिक हो गया। ये अलग अलग फॉर्मेटिंग से, इसमें मैं यू पे करूंगा, अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, आपके पास ऐसे बहुत सारी अलाइनमेंट, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करा, एडिट बटन पर क्लिक करा और यहाँ पे ये वाले बटन पे हमने क्लिक करा और यहाँ पे अलाइनमेंट पे हम देखा, अलाइन टेक्स्ट में मैं इसको सेंटर पे कर देता हूँ, इसमें करा, देखिए सेंटर पे आ गया है ना। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब जैसे जो टेबल बनाई है, इस पूरी टेबल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जहां तक था हमारा, ये पूरी टेबल को हमने सिलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम इस वाले बॉक्स में आएंगे, ये जो बीच में है इस वाले पे क्लिक करेंगे, पूरा हाईलाइट हो गया है। ठीक है, मेरे को यहाँ पे आपको रो को इंसर्ट करना है,
तो सबसे पहले जैसे मैं कुछ इस टेबल का नाम लिखना चाहता हूं, तो 1 रो जो है इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। इससे पहले मेरे को करना है, तो मैं यहाँ एडिट पे जाऊंगा और मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा अगेन, और यहाँ पे इंसर्ट है, इंसर्ट बटन पे क्लिक करा। यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है क्या करना है, इंसर्ट सेल शिफ्ट डाउन पूछ रहा है, रो मेरे को रो करना है इंसर्ट, रो पे क्लिक करूंगा। देखिए ये मेरा रो इंसर्ट हो गया। ठीक है, इसी तरह मैं कहीं पे भी कोई कॉलम भी इंसर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने करा क्लिक, एडिट करा, यहाँ पे फिर अगेन इस पे क्लिक करा, सेल पे क्लिक करा, कॉलम, देखिए कॉलम आ रहा है, कॉलम पे मैंने क्लिक करा, एक कॉलम इंसर्ट हो गया। मेरे से अगर ये गलती से हो गया कि मेरे को नहीं करना है, तो मैं इसको ऑपरेशन को, ये वाले जो बटन है दिख रहा है अंडू, इसको मैं क्लिक करूंगा तो मेरा ये कॉलम जो ऐड करा ये हट जाएगा। देखिए ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, इसको हम बाद में कभी देखेंगे। अभी जैसे जो मैंने बनाया था, इस पे मैं इसका नाम लिख देता हूँ, इस टेबल का मार्कशीट लिख देते हैं हम इसको, मार्कशीट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अभी फिलहाल हम इतना ही देखते हैं, इस फाइल को हम सेव कर देते हैं। ये फ्लॉपी का जो निशान दिख रहा है आपको, ये जो फ्लॉपी का निशान दिख रहा है, हम इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम अपनी फाइल का नाम लिखेंगे, हम लिख देते हैं मार्कशीट। फाइल का नाम हमारा मीनिंगफुल होना चाहिए, जिससे हमको बाद में उसको ढूंढने में आसानी रहे। ये डॉट एक्सएलएक्स लिखा है, ये इसका फॉर्मेट होता है। हम अलग अलग फॉर्मेट में पीडीएफ फाइल में भी हम सेव कर सकते हैं, एक्सएलएस में ही हम करेंगे। सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखें मैसेज भी आ रहा है, सेव्ड सक्सेसफुली, हमारी फाइल सेव हो गई है। अब आप इसको क्रॉस बटन पे क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे आपकी फाइल जो है वहां पे सेव हो गई है। यहाँ पे देखिए हम ओपन कर रहे हैं, मार्कशीट हमको दिखा रहा है। हम यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, ये पूछेगा कि शेयर वाया लिंक, लिंक करेंगे तो वो होगा, हम कैन एडिट, हम फाइल पे भी भेज सकते हैं। शेयर एज फाइल, आपको ये वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, शेयर एज फाइल, हम फाइल को भेजेंगे तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ये व्हाट्सएप आपको जहां पे भेजना है, आप व्हाट्सएप पे क्लिक कर देंगे, ये ऐसे आएगा, इसको हम भेज देंगे।